हेलो, हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, जो कि चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर्स को जो है हम लोग 4 पार्ट में कवर करेंगे। बहुत लंबा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा ही चैप्टर है। कुछ बेसिक कंसेप्ट से इसको अगर आप समझ लेते हैं तो आप एवरेज का जो है कोई भी क्वेश्चन होगा उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस चैप्टर में जो है सबसे पहले हम सीखेंगे बेसिक कंसेप्ट, एवरेज क्या होता है और किस तरह से एवरेज को हम फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे जो है कुछ प्रॉपर्टीज एवरेज के और जो है कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला। उसके बाद उस पर बेस्ड जो है हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिससे जो है आप लोगों को कंसेप्ट बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा और किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट नहीं आएगा। एवरेज आपका होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी जितनी ऑब्जर्वेशंस, यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेक्षणों का योग, यानी जितने भी नंबर्स गिवन होंगे उनका सम यानी उनका एडिशन, योग, और उसमें किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जो रिजल्ट आता है वो आपका क्या होता है, एवरेज होता है। जैसे देखते हैं फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर्स आपको गिवन है 10, 15, 20 एंड 25। अगर हमको इसका एवरेज फाइंड आउट करना है तो एवरेज आपका क्या हो जाएगा, देखिए शार्ट में लिखते हैं AVG, इसे एवरेज पढ़ते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं औसत। तो एवरेज आपका क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जो नंबर्स दिए गए हैं उनका सम। तो डाटा जो गिवन है 10, 15, 20 एंड 25, तो सम का मतलब है योग, तो यानी इसको जोड़ देंगे। तो 10 + 15 + 20 और +25, इसमें किससे डिवाइड करेंगे, जितनी संख्याएं दी गई हैं, कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, तो किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। ये आपका कितना हो जाएगा, 10 + 15 आपका हो जाएगा 25, 25 + 20 45, 45 + 25 कितना हो जाएगा, 70। तो ये आपका हो जाएगा 70/4। अगर इससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 17.5। अगर आप 70 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 17.5। तो यही आपका क्या है, एवरेज है। आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स और समझते हैं इसको जो है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज, और नंबर्स क्या दिए गए हैं, 3, 7, 9 एंड 13। यहाँ पे दिया गया है 3, 7, 9 एंड 13। टोटल कितने नंबर हैं, 4 नंबर है। टोटल कितने नंबर हैं, 4। तो यानी n की वैल्यू क्या हो गई, 4, और आपका क्या करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। तो एवरेज आपका हो जाएगा, इसको शार्ट में लिखेंगे क्या, AVG इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है, यही जो आपका डाटा दिया गया जिसको प्रेक्षण भी बोलते हैं हिंदी में। तो ए आपका क्या हो जाएगा, सम यानी इसका जोड़, तो हो जाएगा 3 + 7 + 9 + 13। टोटल कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं। तो डिवाइडेड बाई 4। तो अगर इसको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 32। तो 32 डिवाइडेड बाई 4, इसको ऐड कर लीजिए। 7 + 3 10 हो गया, +9 19 हो गया, 19 + 3 अगर आप ऐड करेंगे 22 + 10 आपका हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 4। तो ये कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यानी आपका जो डाटा दिया गया है उसका एवरेज कितना हो जाएगा, 8। आगे देखते हैं और भी क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड आउट द एवरेज ऑफ, आपका नंबर्स दिया गया है 308, 125, 45, 120 एंड कितना है 102। ये आपके कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, हमको क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज। तो देखिए आपको नंबर्स बड़े देख के आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखिए एवरेज का फार्मूला आपका क्या होता है, एवरेज आपका होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस गिवन हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल ऑब्जर्वेशंस आपके 5 हैं, और ऊपर हम क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब होता है जितने भी नंबर्स हैं उनका योग। तो योग क्या हो जाएगा, 308 + 125 + 45 + 120 एंड 122। टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, 5। तो नीचे किससे डिवाइड कर देंगे, 5। अब क्या करना है आपको, इनको ऊपर जितने नंबर्स दिए गए हैं उनको क्या करना है,
ऐड करना है। तो इनको जब आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर इनको आप ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 700 और डिवाइडेड बाई 5। इन नंबर्स को ऐड करने पे आपका कितना आएगा 700 डिवाइडेड बाई 5। तो अगर आप 5 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 5 से अगर इसको आप डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 140। कैसे, 5 1 जा 5, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा और यहाँ 0 है तो हो गया 20, 5 4 जा 20, तो ये आपका हो जाएगा 140। यही आपका क्या है, आंसर है। आगे देखते हैं एक दो और क्वेश्चंस। उसके बाद जो है ये बेसिक कंसेप्ट है एवरेज का। आगे हम लोग कुछ इसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला। उससे क्या होगा, आपका जो है क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, उसमें आपको सॉल्व करने में टाइमिंग बचेगा। जो है एवरेज आप लोग जो है अच्छे से समझिएगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस होता है। अक्सर एग्जाम में जब पूछता है तो आप लोग क्या करते हो, कैलकुलेशंस ज़्यादा होने की वजह से आपका टाइम उसमें ज़्यादा चला जाता है। आगे कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं, उसके बाद जो है इसका प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। ऑब्जर्वेशंस आपके क्या है, 9, 15, 12 एंड 28। अब देखते हैं एवरेज क्या हो जाएगा इनका। एवरेज इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी जितने भी नंबर्स हैं उनका योग लिखना है, एडिशन। तो क्या हो जाएगा ऊपर 9 + 15 + 12 + 28 डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, कितनी नंबर हैं 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4। इसको अगर आप ऐड करते हो तो आपको कितना आ जाएगा, इसको ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 8 + 2 10 + 5 15 15 9 24। तो 24 को क्या लिखोगे आप 4, कैरी हो जाएगा 2, तो 2 2 आपका हो गया 4, 1 5 + 1 क्या हो जाएगा 6, यानी 64 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4। तो 64 को अगर 4 से आप डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो यानी आपका एवरेज क्या हो गया 16। तो आगे देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज जो है एवरेज के पढ़ते हैं। अभी तक आपने सीखा बेसिक कंसेप्ट क्या होता है एवरेज का। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए जितनी भी ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, यानी क्या करना है, टोटल ऑब्जर्वेशंस का सम करना है ऊपर, और उसमें डिवाइड किससे करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी टोटल सम, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। ये आपका क्या हो जाता है एवरेज। आगे अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज। अगला देखते हैं एग्जाम्पल, और इसके बाद प्रॉपर्टीज समझेंगे। पहला क्या है आपका, इसमें देखना है, इसको देखते हैं एवरेज ऑफ 3, 7, 9 एंड 13। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद समझते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अब देखिए एवरेज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर। तो ऊपर आपका क्या आ जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी 3 + 7 प्लस आपका 9 हो जाएगा प्लस 13। अब किससे डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4, यानी टोटल कितने नंबर्स हैं 4 नंबर्स हैं। तो अब जब ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, ऊपर ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 7 + 3 10 हो गया, प्लस 9 19 + 13 कितना हो जाएगा आपका 32। तो 32 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपका कितना आ जाएगा 8। आपका आंसर क्या हो गया एवरेज 8। अब देखते हैं पहली प्रॉपर्टीज क्या बोलती है। पहली प्रॉपर्टीज आपका है कि एवरेज ऑफ ए गिवन डाटा, यानी यहाँ पे डाटा आपका क्या दिया गया है 3, 7, 9 एंड 30। तो ये जो डाटा दिया गया है इसका एवरेज जो होगा, यानी इस डाटा का एवरेज जो होगा वो ग्रेटेस्ट नंबर से क्या होगा, कम होगा। ग्रेटेस्ट नंबर इसमें क्या है 13। 13 आपका क्या है सबसे बड़ा, यानी ग्रेटेस्ट नंबर है जो डाटा दिया गया है। क्वेश्चंस में जो डाटा दिया गया है आपका क्या है 3, 7, 9 एंड 13। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है 13। तो जो इस नंबर्स का, यानी जो इस क्वेश्चंस का एवरेज होगा वह 13 से क्या होगा, कम होगा। आपका एवरेज कितना आया है 8। तो 8 किससे लेस देन है 13। तो पहली प्रॉपर्टीज आपकी बोलती है कि जो क्वेश्चंस का एवरेज होगा वह ग्रेटेस्ट नंबर से क्या होगा, कम होगा, और स्मॉलेस्ट नंबर से क्या होगा, ज़्यादा। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 3 है, तो एवरेज आपका किससे ज़्यादा है 3 से, यानी किससे ग्रेटर है 3 से। तो यानी पहली प्रॉपर्टी आपकी हो गई कि जो एवरेज होगा क्वेश्चंस का, गिवन डाटा जितने दिए गए रहेंगे उनमें से जो ग्रेटेस्ट नंबर है उससे छोटा होगा, ग्रेटेस्ट नंबर से लेस देन है, और स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटर देन होंगे। ये आपकी पहली प्रॉपर्टीज है। अब आगे देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है।
आगे देखते हैं जो है दूसरे एग्जाम्पल्स को। इसमें क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है एवरेज, और आपका डाटा क्या दिया गया है, डाटा यानी ऑब्जर्वेशंस आपका दिया गया है 7 7 7 एंड 7, यानी इसमें क्या है सारे डाटा क्या है इक्वल है, यानी जितनी नंबर्स दी गई हैं सब क्या है इक्वल। इक्वल मीन्स क्या होता है बराबर। तो अब इसका एवरेज क्या हो जाएगा, आपका एवरेज हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपका क्या हो जाएगा 7 + 7 + 7 + 7, और टोटल नंबर्स कितनी है 4, तो यानी क्या हो जाएगा 4। तो इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 7 जार क्या होता है 28, तो यानी इसका एवरेज क्या हो गया 7। तो सेकंड प्रॉपर्टीज आपकी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टीज है यदि कोई क्वेश्चंस दिया गया है जिसमें जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो सभी इक्वल हैं, तो इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या था 7, यानी 4 टाइम्स इसमें 7 दिया गया है, सभी ऑब्जर्वेशन यानी डाटा क्या है इक्वल है, यानी एक बराबर हैं, तो इसका एवरेज हमेशा क्या हो जाएगा, एवरेज भी सेम रहेगा, मतलब 7 ही आएगा। तो इसी तरह से अगर आपका क्वेश्चंस दिया रहे आपको फाइंड आउट करना है एवरेज, और उसमें जो ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं इक्वल हो, जैसे 3 3 3, अगर आपसे पूछा जाए इसका एवरेज क्या होगा तो इसका आंसर आपका एवरेज क्या हो जाएगा, इसका एवरेज क्या हो जाएगा सेम ही होगा, यानी 3 हो जाएगा। तो ये आपका क्या था सेकंड प्रॉपर्टीज था एवरेज का। आगे देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको फाइंड आउट करना है एवरेज, और आपके ऑब्जर्वेशन क्या दिए गए हैं 3 7 0 एंड 2। तो आपका एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज शार्ट में एबीजी लिखते हैं, एवरेज यानी औसत आपका हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को ऊपर लिखते हैं, तो सम का मतलब होता है एडिशन यानी योग, यानी जितने नंबर्स दिए गए हैं सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 3 + 7 + 0 + 2 डिवाइडेड बाई क्या होगा टोटल नंबर्स। तो टोटल नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4, टोटल नंबर्स कितने 4। देखिए इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चंस आता है जिसमें एक डाटा या दो डाटा आपके जीरो दिए गए हो, यानी डाटा क्या हो जीरो दिया गया होगा, तो ऐसा मत कर देना कि उसको जो है टोटल नंबर्स में इंक्लूड मत करना, क्योंकि टोटल नंबर्स में आपका जीरो भी इंक्लूड होगा, तो यानी टोटल नंबर्स कितने यहाँ पे हो जाएंगे 4 हो जाएगा। तो अगर इसको आप ऐड करोगे आपका हो जाएगा 7 + 3 10 + 2 हो जाएगा आपका 12 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4, तो आपका क्या जाएगा एवरेज 4 3 जार 12, तो यानी आपका एवरेज क्या हो गया 3 हो गया। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा जिसमें एक डाटा आपका जीरो दिया गया होगा तो डाटा भी क्या होगा उसमें ऐड होगा, यही आपकी क्या है थर्ड प्रॉपर्टी, यानी जीरो इज वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अगर किसी भी क्वेश्चंस में दिया गया है तो वहाँ पे क्या होगा जीरो भी इंक्लूडेड होगा एवरेज में, तो यानी जीरो भी क्या करेंगे ऐड करेंगे। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टीज थी। आगे देखते हैं जो है अगली प्रॉपर्टीज देखते हैं। आगे क्या है, अगर कोई क्वेश्चंस दिया गया है जिसमें आपको आप निकालना है क्या है एवरेज फाइंड आउट करना है, तो एवरेज आपको फाइंड आउट करना है 2 3 एंड 4 का। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। तो इसका एवरेज आपका क्या हो जाएगा, एवरेज अगर इसका हम फाइंड आउट करेंगे तो हम लिखेंगे 2 + 3 + 4, क्योंकि ऊपर क्या होता है उसका एडिशन होता है जो ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशंस हैं 3 1 2 3, तो नीचे किससे डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 + 2 5 + 4 आपका हो गया 9 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या हो जाएगा 3 3 जार 9, तो आपका एवरेज कितना हो गया 3 हो गया। तो अब इसमें देखते हैं कुछ पॉइंट्स समझते हैं। यहाँ पे आपका डाटा दिया गया था 2 3 एंड 4, अगर इन डाटा में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी 2 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एंड 4 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर देखता हूँ रिजल्ट क्या आता है। 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 6 हो जाएगा, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। तो अब 4 6 8 आपका नया नंबर से हो गया, यानी नए ऑब्जर्वेशन से हैं, तो इनका एवरेज क्या होगा। तो अगर हम इनका एवरेज फाइंड आउट करेंगे तो एवरेज हो जाएगा इनका 4 + 6 + 8 डिवाइडेड बाई कितने नंबर्स हैं 3 नंबर्स हैं, तो क्या हो जाएगा 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा 6 + 4 10 हो जाएगा, +8 18 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 से अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 6 जार 18, तो यानी आपका एवरेज क्या हो गया 6 हो गया।
और पहले एवरेज कितना था, 3 था। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 3। तो देखिए पहले एवरेज आपका क्या था 3, अब आपका एवरेज क्या है 3, लेकिन एवरेज क्या हो गया है 2 टाइम्स हो गया है, यानी 2 टाइम्स का मतलब क्या होता है, दोगुना हो गया है। तो देखिए इसमें क्या था, जब हम कोई डाटा यानी ऑब्जर्वेशंस में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन 2 था, उसमें हमने किससे मल्टीप्लाई किया 2 से। ऑब्जर्वेशन 3 था, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 2 से। यहाँ पे था आपका 4, तो 4 में भी हमने किससे मल्टीप्लाई किया 2 से। यानी किसी क्वेश्चंस में जो डाटा दिए गए रहेंगे, अगर उनमें हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके एवरेज में भी उसी नंबर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी उसका एवरेज जो है उतना टाइम्स हो जाएगा जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए इसका एवरेज भी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। पहले 3 था, अब उसका 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। इसी तरह से अगर इन नंबर्स को, यानी जो ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, इनको मैं कुछ नंबर्स इनमें ऐड कर दूं, जैसे 2 था तो 2 में मैं ऐड कर देता हूं क्या 1, और दूसरा ऑब्जर्वेशन आपका क्या है 3, तो 3 में भी मैं क्या ऐड करता हूं 1। अगला क्या है आपका 4, तो 4 में भी अगर मैं ऐड कर दूं 1, तो नया ऑब्जर्वेशन आपका क्या हो जाएगा, नया ऑब्जर्वेशन आपका हो जाएगा 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, 3 + 1 आपका क्या हो जाएगा 4, और 4 + 1 आपका क्या हो जाएगा 5। सब में हमने क्या ऐड कर दिया 1। तो इसका एवरेज देखते हैं क्या होगा। इसका एवरेज आपका हो जाएगा, नंबर्स को ऐड कर देंगे, उसको ऊपर लिखेंगे, तो 3 + 4 + 5, ये किससे डिवाइड होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर्स कितने हैं 3। तो अगर इसको आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 + 3 7 + 5 हो जाएगा 12, आपका डिवाइडेड किससे हो जाएगा 3 से। तो 3 4 जार कितना होता है 12, तो आपका एवरेज क्या हो गया 4। और पहले एवरेज कितना था, पहले एवरेज था 3, अब एवरेज क्या हो गया आपका 3 + 1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम नंबर्स में किसी भी दूसरे नंबर्स को ऐड करेंगे, यानी एक सेम नंबर्स सभी नंबर्स में यानी सभी ऑब्जर्वेशंस में ऐड करेंगे, तो उस डाटा का एवरेज भी क्या हो जाएगा उसी नंबर से इंक्रीज्ड हो जाएगा। यानी इफ़ ऑल द नंबर्स गेट इंक्रीज्ड बाई ए, यानी ऑल द नंबर गेट इंक्रीज्ड बाई ए, देन एवरेज आल्सो विल बी इंक्रीज्ड बाई ए। यानी सभी डाटा यानी सभी ऑब्जर्वेशंस को अगर हम ए ऐड कर देंगे सब में, तो उनके एवरेज में भी क्या हो जाएगा, कितने से वृद्धि हो जाएगी, यानी कितने से इंक्रीज्ड हो जाएगा, ए से इंक्रीज्ड हो जाएगा। इसी तरह से अगर सभी डाटा का यानी जितने ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं इनमें से किसी एक पर्टिकुलर नंबर ए को अगर मैं सब में से सब्ट्रैक्ट यानी माइनस कर दूं, तो इनका जो एवरेज फाइंड आउट होगा, तो एवरेज भी कितने से माइनस हो जाएगा, सेम नंबर ए से क्या हो जाएगा डिक्रीज्ड हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। जिस नंबर से सब ऑब्जर्वेशंस को माइनस करेंगे उसका एवरेज फाइंड आउट करेंगे, तो सेम नंबर से क्या होगा एवरेज डिक्रीज्ड हो जाएगा। आज की वीडियो में हमने पढ़ा एवरेज। तो एवरेज क्या होता है आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उसको किससे डिवाइड करते हैं टोटल ऑब्जर्वेशंस से। इसको नंबर भी बोल सकते हैं, यानी टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे जितने ऑब्जर्वेशंस दिए गए रहेंगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम बोलते हैं यस, यस यानी सम को रिप्रेजेंट करता है, यानी एडिशन यानी जोड़ जिसे बोलते हैं। और टोटल ऑब्जर्वेशंस को यन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी टोटल नंबर्स हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज। तो आपकी पहली प्रॉपर्टीज क्या थी, अगर कोई भी डाटा यानी ऑब्जर्वेशंस दिया गया है, उस ऑब्जर्वेशंस का जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा, यानी जो ऑब्जर्वेशन जैसे यहाँ पे 3 दिया गया है, 7 9 12, तो इसका जो सबसे ग्रेटेस्ट डाटा है यानी वो क्या है 12 है, तो इसका एवरेज जो होगा हमेशा किससे छोटा होगा 12 से छोटा होगा, यानी एवरेज हमेशा किससे छोटा होगा 12 से छोटा होगा। और जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा 3, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 3 है, इससे एवरेज क्या होगा ग्रेटर देन होगा, यानी ग्रेटर देन एवरेज क्या होगा 3। ये आपका पहला प्रॉपर्टीज था। और सेकंड प्रॉपर्टीज आपका क्या था, सेकंड प्रॉपर्टीज था अगर कोई ऑब्जर्वेशंस दिया गया है, यानी किसी ऑब्जर्वेशंस में सारे डाटा इक्वल हैं, सारे डाटा क्या है इक्वल है। यहाँ पे देखिए सब डाटा क्या है 6 6 6 6। तो इस तरह से जब भी कोई क्वेश्चंस देगा और आपको एवरेज पूछेगा, तो इसका एवरेज भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, यानी एवरेज क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। एंड थर्ड हमने इसमें क्या सीखा, थर्ड था कि यदि कोई ऑब्जर्वेशंस दिया गया है जिसमें 0 एक आपका ऑब्जर्वेशंस यानी ऑब्जर्वेशंस जैसे 7 0 5 6, ये आपके 4 ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं 7 0 5 6, जिसमें एक शून्य यानी 0 भी दिया गया है, तो
तो जब हम इसका एवरेज फाइंड आउट करेंगे तो उस एवरेज में 0 को भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, टोटल नंबर्स आपका ऐड हो गया 7 + 0 + 5 6, तो टोटल नंबर्स में आपको 0 को अवॉइड नहीं करना है, तो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे 4। तो इतना हमने सीखा आज। बाकी अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला रिलेटेड टू नंबर। आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला रिलेटेड टू एवरेज ऑफ नंबर्स और कुछ उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स पढ़ेंगे ताकि एवरेज का क्वेश्चंस बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।